हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्माइल विद एजुकान। आप स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और आशा करता हूं कि हमारे चैप्टर को समझ पा रहे होंगे। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं। जय श्री श्याम। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँ, हमने 16 रूल्स को क्लियर कर लिया है। अब हम उससे आगे बढ़ रहे हैं और 16 रूल्स के बाद अब हम आगे बढ़ चुके हैं। उसमें हम सबसे पहले 17 रूल्स की बात करते हैं। 7 रूल्स कह रहा है कि यदि तीनों पर्सन्स के प्रोनाउन एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो तो प्रोनाउन के 231 के सीक्वेंस को फॉलो किया जाता है। ये रूल ऐसे नहीं है, इसको मैं दूसरे तरीके से बताता हूं आपको। ये रूल ऐसे नहीं है, ये दूसरे तरीके से है। दोबारा देख लीजिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यदि तीनों पर्सन्स का यूज किया जाए तो कैसे यूज होगा ये समझते हैं। इसके लिए हम आपको लेकर चलते हैं, किस चीज पर समझते हैं कि सबसे पहले हमें आना पड़ेगा फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन होता है बेटा हमारा आई और वी, उसके फॉर्म। सेकंड पर्सन होता है बेटा हमारा यू, एंड थर्ड पर्सन होता है हमारा बेटा ही, सी, इट, दे। ये बात है, यानी अब जो नियम चल रहा है वो ये बताना चाह रहा है कि यदि किसी वाक्य में इन तीनों पर्सन्स का हमें यूज करना हो। अब आप समझ नहीं पा रहे होंगे तीनों पर्सन कैसे यूज। जैसे राम एंड श्याम, ये दो नाउन यूज हुए। इसी जगह मैं करूं यू एंड आई, इस तरीके से अगर दो प्रोनाउन यूज हो रहे हैं, अब दो से मान लीजिए तीन प्रोनाउन यूज होते तो कैसे यूज होंगे। थोड़ा बड़ा कर देते हैं आपको समझाने के लिए, अब आपको साफ दिखाई देगा। जैसे तीन कर लेते हैं कि यू, ही एंड आई, इस तरीके से यूज किया। अब इसमें देखिए तीनों प्रोनाउन यूज हुए, यानी यदि तीनों प्रोनाउन यूज किए जाए तो उसका फॉर्मेट क्या रहेगा ये समझने के लिए आपको समझाया जा रहा है। ठीक है बेटा, यानी हम ये समझ रहे हैं यदि वाक्य में तीनों प्रोनाउन यूज करने हो तो क्या करेंगे। तो इसके लिए हम इसे क्लियर कर देते हैं और स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां ध्यान रखिएगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीन प्रोनाउन यूज करने हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो व्हाइट कलर यूज कर लेते हैं। दोबारा देख लीजिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ओके, अब ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो आपको दिखाई दे रहा है, इस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को यूज करने के लिए दो चीजें याद रखिएगा। इसको मैं दो तरीके से कर लेता हूं, एक फर्स्ट कॉमा सेकंड एंड थर्ड। ठीक है बेटा जी। एक कर लेते हैं सेकंड, थर्ड एंड फर्स्ट। दो को याद रखिए। डिफरेंस क्या है दोनों में ये समझते हैं। अब ये वाला फॉर्मेट जो आएगा वो आएगा जब वाक्य में पाप, गलती, दोष, भूल, इनका सेंस हो। पाप, गलती, दोष या भूल, यानी शॉर्ट में समझे तो बैड सेंस। बैड सेंस में इसका यूज होगा। किस में यूज होगा बेटा? बैड सेंस में। देख लीजिए, बैड सेंस में यूज होगा। इस वाले का जो यूज होगा वो किस फॉर्मेट में होगा उसे समझते हैं। इसका यूज होगा बेटा साधारण
वाक्यों में। किसमें यूज होगा? साधारण वाक्यों में। अब एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल देखिए, मैंने लिखा यू, ही एंड आई डिड दिस। तो पहले आप सेंटेंस को देखिए, बिल्कुल साधारण है। साधारण का मतलब कोई बैड सेंस नहीं दे रहा है इनमें से, है ना? तो ये वाक्य पूरी तरीके से करेक्ट है। अगर मान लीजिए इसको हम ऐसे कर दें कि यू, ही एंड आई कमिटेड सिन। सिन माने होता है बेटा पाप, यानी आपने, उसने और मैंने पाप किया। इस सेंस में अगर आप देखेंगे तो ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है इसको समझते हैं। वो इसलिए गलत है क्योंकि बेटा अगर आप इसका फॉर्मेट देखेंगे तो फॉर्मेट है सेकंड, थर्ड और वन का। किसका फॉर्मेट है? सेकंड, थर्ड और वन का फॉर्मेट है। जबकि हमें बैड सेंस को दर्शाने वाले जो वाक्य हैं उनमें हमें कौन सा चाहिए? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। कौन सा चाहिए बेटा? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो उसी हिसाब से फर्स्ट पर्सन में से आई, यू एंड ही कमिटेड सिन। अब ये वाला वाक्य सही है। तो आशा करता हूं आप समझ पाए होंगे। रिपीट करते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वाला जो है वो बैड सेंस के लिए, सेकंड, थर्ड एंड फर्स्ट जो है वो साधारण वाक्यों के लिए। ये कब लगाना है? जब किसी वाक्य में हमें जरूरत हो एक से दो से अधिक प्रोनाउन को लगाने की। ठीक, सपोज कीजिए हमने सीखा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट को। एक स्थिति ये भी आ सकती है कि हमें दो लगाने पड़े। तो देखिए इस स्थिति में तीन शब्द, इसके तीन फॉर्मूले बनेंगे। तीन फॉर्मूले बनेंगे, ध्यान से देखिएगा। एक बनेगा, मैं आपको फॉर्मूला ही बना देता हूं। मैं फॉर्मूला ही बना देता हूं। 12, एक बनेगा 23 और एक बनेगा 13। कैसे? फर्स्ट और सेकंड दो प्रोनाउन, सेकंड और थर्ड दो प्रोनाउन, और फर्स्ट और थर्ड। इस तरीके से तीन फॉर्मूले बने। इसी तरीके से अगर मुझे मान लीजिए इसका बनाना हो तो कैसे बनेगा? 2, 3, 1 का। इसके भी तीन फॉर्मूले बनेंगे। पहला कौन सा होगा? ध्यान से देखिए, 23, 31, 21, 23, 31, 21। यानी दो प्रोनाउन यूज करने हो तब के लिए रूल्स वही रहेगा। रूल्स वही रहेगा, साधारण वाक्य और बैड सेंस वाला। मैंने आपको बड़े आसानी से और बड़े इजी तक मैटर में समझाया है। ध्यान से देख लीजिए, ठीक है बेटा? बड़े आसानी से समझाया है। यानी 1, 2, 3 वाले में से तीन फॉर्मूले बनेंगे, 12, 23, 31। और 2, 3, 1 वाले में से तीन फॉर्मूले बनेंगे, 23, 31 एंड 21। ओके, कोई प्रॉब्लम? चलिए क्लोज कर देते हैं इसे।
तो ये हमारा फॉर्मूला था जिसको हम समझा रहे थे, यही था ना 17। अब बात करते हैं 17 फॉर्मूले को समझने की। अभी हमने जिस तरीके से समझाया था उसी तरीके से अब आपको आगे समझा देते हैं। तो देखिए बेटा, ये था कि यदि किसी वाक्य में हमें तीनों प्रोनाउन यूज करने हो एक साथ, तो हम इसी पैटर्न का यूज करेंगे, अभी जो समझाया था। यानी जैसे यू और ही दो प्रोनाउन है, चेक करिए सेकंड और थर्ड है। अब बात यह है कि सेकंड और थर्ड तो है 231 में से, तो ये सेंस कैसा है? गुड है, मतलब बैड सेंस तो नहीं है, नहीं है। इसलिए हमारा ऊपर वाला तो गलत है, नीचे वाला सही है, बिकॉज यहां पर क्या लगा हुआ है? आर लगा हुआ है। थोड़ा टिपिकल, एक बार रिपीट करिएगा वीडियो में, दोबारा से ध्यान देखिएगा। अब अगला रूल है हमारा 18, यानी ए नंबर ऑफ, क्या कह रहा है बेटा? ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ प्लस पीसीएन। यानी बात यह है कि इनके बाद जो शब्द लिखे हुए, यदि पीसीएन दिया गया है, पीसीएन सब समझ नहीं पा रहे हो तो समझ लीजिए, पीसीएन का मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन। जैसे आंसर समझिएगा, ए नंबर ऑफ लिखा हुआ है, इसके साथ क्या लगा हुआ है? प्लूरल काउंटेबल नाउन यानी पीसीएन। तो इस कंडीशन में आप प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, यानी आर। तो ये वाला सही होगा, ये वाला गलत। ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ पीसीएन, यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन। इनके साथ हम प्लूरल वर्ब वाला सही करेंगे, सिंगुलर वर्ब वाला गलत हो जाएगा। कोई दिक्कत है आपको समझने में? चलिए आगे चलते हैं बेटा। हम अगला रूल पढ़ेंगे 19। तो हमारा 19 रूल क्या कह रहा है उसको समझते हैं। तो 19 रूल है हमारा कि द अमाउंट ऑफ ए लार्ज अमाउंट ऑफ ए ग्रेट डील ऑफ यूसीएन। अब इसको मैं शॉर्ट कर देता हूं आपके लिए, यानी जहां पर भी यूसीएन आए, जहां पर भी यूसीएन आए बेटा, अनकाउंटेबल नाउन, यानी जहां पर भी अनकाउंटेबल नाउन आए वहां पर हमेशा सिंगुलर वर्ब लगेगा। इसलिए ये वाला सही है और ये वाला गलत। यूसीएन आने पर सिंगुलर वर्ब ही लगेगा। ओके, अगला है 20। तो आप देख रहे होंगे बोथ, सेवरल, वेरियस ऑफ, पीसीएन। पीसीएन आ गया तो क्या लगेगा आप खुद बताइए, अभी बताया था मैंने, प्लूरल काउंटेबल नाउन। जैसे ये दिया है स्टूडेंट्स, साथ में ये शब्द है, इनमें से एक शब्द दिया है बोथ, तो प्लूरल वाला सही है, इसलिए ये वाला सही माना जाएगा। ठीक है बेटा, अब आगे समझते हैं अगला। अगला रूल है हमारा 21 पे कि फ्यू, ए फ्यू, वेरी फ्यू और पीसीएन, वही बात आ गई पीसीएन, उसके साथ क्या लगाना है? प्लूरल वर्ब। तो कौन सा सही होगा बेटा हमारा पीसीएन की कंडीशन में? बताइए, आर वाला सही होगा, यानी ये वाला सही और ये वाला गलत। कोई दिक्कत? ठीक है जी। अगला है नाउन इन अपोजिशन। ये हम 12th वाले बच्चों से जरूर कहेंगे, नाउन इन अपोजिशन आता है। तो उसमें नाउन इन अपोजिशन क्या होता है कि जब हम दो कॉमा के बीच में रखते हैं किसी को, किसी के व्यक्ति के गुणों को रख सकते हैं, किसी व्यक्ति को रख सकते हैं, किसी की संज्ञा को रख सकते हैं, प्रोनाउन को रख सकते हैं, तो उस कंडीशन में इसका यूज होता है। जैसे सुदामा, किसका फ्रेंड? द फ्रेंड ऑफ कृष्णा। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम प्रोनाउन या उस पर्सन के अनुसार लगाएंगे जो पहले दिया गया होगा प्रपोजिशन से। जैसे सुदामा दिया गया तो सिंगुलर है, और नीचे वाले में देखें यू माई स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट, तो इज नहीं आएगा, आर आना चाहिए था, है ना? इस हिसाब से समझिए। तो अगर आप इस हिसाब से देखें तो ऊपर वाले में वाज लगा हुआ है, मैं क्लियर कर देता हूं, ऊपर वाले में वाज लगा हुआ है तो ये वाला सही है। लेकिन इन दोनों में कंपैरिजन किया जाए, इन दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो यू के हिसाब से कौन सा सही है? या आर है या एज है? आर वाला सही है, यानी ये वाला। समझ गए होंगे?
तो अपोजिशन की स्थिति में ध्यान रखिएगा कि हम पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार, अपोजिशन से पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार हम उसका प्रयोग करते हैं। अगला रूल है बेटा हमारा 23। ये सब सरल है जो मैं आपको सिखा रहा हूं, लेकिन आएंगे जरूर, पेपर में आएंगे जरूर, कि विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, नहीं दिखाई दे रहे तो देख लीजिए, विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, इन एडिशन टू, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, रेदर, हेडेड बाई, गाइडेड बाई, एज वेल एज। यानी ये जो शब्द दिए गए इनको लिख लीजिएगा तब पढ़िएगा। इनमें हम पहले सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं। नहीं समझ में आया? ऐसे समझिए, ये जो शब्द लगे हुए हैं इनमें फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार लगता है। अब वो सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वाला वर्ब लगेगा, प्लूरल होगा तो प्लूरल वाला। तो क्रिमिनल सिंगुलर है इसलिए वाज वाला सही है, यानी ये ऑप्शन सही है। ठीक, अब नीचे वाले में देखिए, फिर इन शब्दों को लिख लीजिएगा। ये जो शब्द दिए गए नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो और, इनमें हम दूसरे के हिसाब से लगाएंगे। यानी नॉर के बाद वाला, आइदर और के बाद वाला तो आई है, आई के साथ कौन सा आएगा? वाज वाला। समझ में आ गया? यानी ऊपर वाले शब्द हैं उनसे तो पहले वाले सब्जेक्ट को देखना है, और ये जो शब्द दिखाई दे रहे हैं लिखाए हैं जो, इनमें आपको दूसरे वाले सब्जेक्ट को देखना है। ठीक है, धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं आज मैं, क्योंकि हमारा लास्ट चल रहा है, ये लास्ट एंड फाइनल रूल। इसमें मैंने बहुत सारे रूलों को ले लिया एक साथ, है ना, 26वें में, सरल है ना इसलिए। तो देखिए, सिंगुलर कलेक्टिव नाउन, ए या एन और सिंगुलर कलेक्टिव नाउन, पहले इसको समझिए शब्द को, ए या एन और कलेक्टिव, ये रहा ए टीम ऑफ। ठीक है, उसके बाद क्या दिया गया हो? पीसीएन, तो ये दिया गया है पीसीएन। ठीक है, दिया गया हो तो हम किसका प्रयोग करेंगे? सिंगुलर वर्ब का। समझ में आया? नहीं आया? चलिए मैं लिख देता हूं अलग से, ए बंच ऑफ ग्रेप्स, एक अंगूरों का गुच्छा। समझ में आया? तो देखिए, ए शब्द दिया है, बंच शब्द किसको दर्शा रहा है? कलेक्टिव वर्ड को। ऑफ के बाद पीसीएन दिया गया है, तो इसमें इज आएगा ना कि आर। ठीक है, लेकिन एक नियम यहां पर मैं आपको अलग से बता देता हूं कि सपोज कीजिए ये जो लिखा हुआ है ए टीम, ये जो लिखा हुआ है ए टीम ऑफ प्लेयर, इस जगह मैं कर दूं टीम्स ऑफ प्लेयर्स, सॉरी मैं कर देता हूं टीम्स ऑफ प्लेयर्स। ध्यान से देखिएगा, ऊपर वाले में लिख रहा है ए टीम ऑफ प्लेयर, नीचे लिखा है मैंने ए टीम्स ऑफ प्लेयर, अंतर है इसमें। यहां पर बेटा क्या आएगा? ध्यान रखिएगा, अगर मुझे वाज या वर्ब से लगाना हो तो मैं लिख देता हूं आगे, यहां पर प्लूरल वर्ब आएगा और इस कंडीशन में सिंगुलर वर्ब आएगा। तो इसमें तो ऊपर वाला सही है, इसमें क्या आएगा? हैव वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर मान लो मैं ये लिख दूं उस जगह, ये टीम ऑफ प्लेयर्स की जगह। समझ में आ गया? नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, समझाई देते हैं, आप नोट भी कर लीजिएगा। शॉर्ट में समझते हैं। खेलों के नाम, बीमारियों के नाम, किताबों के नाम, देश का नाम, विषयों के नाम सिंगुलर होते हैं। जैसे मीजल्स, खसरा, या आर लगा हुआ है, गलत है, क्या सही है? इज वाला, तो ये ऑप्शन सही है। क्रिकेट खेल का नाम है, इज वाला ऑप्शन है, ये सही है। ये देश का नाम है, हैज वाला ऑप्शन सही है, ये सही है। दोबारा सुन लीजिए, खेलों के नाम, देश के नाम, किताबों के नाम, बीमारियों के नाम, विषयों के नाम, इनके लिए हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। कोई दिक्कत? आई होप आप समझ पाए होंगे। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे प्रमोट करिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शेयर करेंगे तो इसका ग्रोथ होगा। अच्छे से समझिए, देखिए, बच्चों को समझाइए। सभी के लिए, काम के लिए मैंने ये पढ़ाया जा रहा है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाला भी पढ़ सकता है, 12th यूपी बोर्ड भी पढ़ सकता है, सीबीएसई 10th पढ़ सकता है, एरर उनके लिए भी आता है, 12th में भी आते हैं, तो इसलिए सभी को पढ़ना चाहिए।
इसको प्रमोट करिए, लाइक कीजिए। स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। जय श्री श्याम।